और जिसको साक्षात दर्शन होता है वो किसी को बताना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके लिए कोई मतलब है कि कोई उसको जाने कि उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया है और वो महान हो गया, उसको मतलब नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। वहाँ पे स्वार्थ खत्म हो जाता है, वहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लोग जाते हैं मंदिर में, सब मेरा बेटे की नौकरी नहीं लगी, मैं 18 किलोमीटर रिंगर से खाटू श्याम जी जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चा बीमार पड़ा हुआ है ये ठीक हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, भाई ईश्वर गणेश जी मेरे को ये करो। तो वहाँ हर जगह स्वार्थ होता है। स्वार्थ के अंदर, और भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। जी बिल्कुल। तो भक्ति भाव के अंदर कोई है और अपने आनंद में है तो उसको लोग मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं। सही बात है। ठीक है ना। 2002 से 2024 हो गया है और अब 22 साल बाद मैं उसकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शायद ईश्वर चाहता है, मेरी जिन माता का मुझे दर्शन हुआ वही चाहती हैं कि ये बात सामने आए। तो ये मेरे को क्लियर था कि जो मुझे माँ का दर्शन हो रहा है ये दुर्गा माँ का दर्शन हो रहा है। ये मैं देख रहा था कि जो मेरे सामने देवी है ये दुर्गा माता है। अच्छा। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको पुनर्जन्म की सच्ची घटना और मृत्यु के नज़दीक का सफ़र या फिर लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का आत्मा को जो सफ़र होता है वो कैसा रहता है, इस बीच हम आपको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की घटनाएं और जिन लोगों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, बहुत ही कम लोगों को होते हैं। दोस्तों, कलयुग है और कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन एक ऐसी ही सच्ची घटना अभी फ़िलहाल मैं पिंक सिटी जयपुर में मौजूद हूँ और अभिषेक जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिषेक जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। अच्छा अभिषेक जी, आपने बताया कि आपके साथ एक घटनाक्रम हुआ, घटना घटी आपके साथ। जी जी। तो कौन से देवी देवता के दर्शन आपको हुए थे? जी, मैं जन्म से ही सरस्वती माँ की आराधना करता था। अच्छा। और मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी थी। ठीक है। जो हैं और जन्म से ही उन्होंने मेरे को बहुत अपने हिंदू रीत शास्त्रों की कहानियाँ, ध्रुव की, प्रहलाद की, मीराबाई की, ये उन्होंने मेरे को जन्म से ही सुनाती थी। तो मेरा एक आध्यात्म की तरफ लगाव हो गया। ठीक है। और 5 साल की उम्र के अंदर एक अपने आप को बड़ी विकट परिस्थिति के अंदर मैंने पाया। उस मासूमियत 5 साल की उम्र के अंदर अपने आप को उस वक्त संभाल नहीं पा रहा था। तो मेरी माता जी ने कहा कि तेरा जो भी संघर्ष है उसमें तेरा साथ तेरी ये सरस्वती माँ देगी। एक फोटो टंगी हुई थी दीवार पे 5 साल आपके घर पे? हाँ, मैं 5 साल का था। ठीक है। तो उन्होंने बोला जैसे ध्रुव को जंगल के अंदर एक पैर में खड़ा होकर के और विष्णु भगवान की प्राप्ति हुई, तो अगर तुम भी अपना सारा फेथ माता पे छोड़ दोगे तो वो माता तुम्हारा ध्यान रखेगी। ठीक है। तो उस मासूमियत में 5 साल के बच्चे के अंदर अपने आप को जब एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति में पाया जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने भी ये मान लिया कि भाई मेरे लिए आगे पीछे जो भी है वो ये माता ही है, ये माता ही मेरा ध्यान रखेंगी। और उस मासूम, उस नन्ही उम्र के अंदर मैंने ये विश्वास कर लिया कि मेरे साथ स्कूल भी माता ही जा रही हैं, मेरे साथ बैठी भी माता ही हैं, मेरे जूतों के फीते भी माता ही बांध रही हैं। अच्छा, आप ऐसा महसूस करते थे? ऐसा अपने आप में धारण कर लिया कि माता ही मेरा ध्यान रख रही है, वही मेरे साथ 24 घंटे चल रही हैं। और वो मेरे साथ में मेरे को 24 घंटे बच्चे खेलते हैं आपस में, कई तरह के मनोरंजन करते हैं और मेरा पूरा आध्यात्म के अंदर ही माता के भाव में ही जीवन वहाँ से स्टार्ट होता रहा। तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ गई कि बात मैं आपसे कर रहा हूँ लेकिन
सांस सांस के अंदर जो जाती हुई और आती हुई सांस है उसके अंदर भी सिमरन माता का ही है। अच्छा। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। अपन थोड़ी देर पहले बैठे थे अलग से, तब आपने मेरे को ये कहा था कि अभिषेक जी ये बताइए कि इतने दुनिया में लोग हैं, सबको तो दर्शन नहीं होते, तो आप ही को क्यों हुए? हाँ, रीजन तो होता है। रीजन तो होता है। तो मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि देखिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरे को पाने के 3 तरीके हैं। अच्छा। 3 या 4 तरीके हैं, और उसमें से एक कर्म योग है जिस पर चलकर राजा हरिश्चंद्र ने ईश्वर को प्राप्त किया। ध्यान योग है जिससे चल करके स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी गौतम बुद्ध ने ईश्वर को प्राप्त किया। ठीक है। या एनलाइटन हुए। और तीसरा जो कृष्ण भगवान ने बताया है वो भक्ति भाव बताया, तीसरा मार्ग बताया भक्ति भाव। तो बोले तीनों ही तरीकों से तुम एक आम साधारण व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है। और उनका सबसे प्रिय इन तीनों के अंदर मुझे भक्ति है। अच्छा। अब भक्ति के अंदर जिन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया है, तो रामकृष्ण परमहंस मात्र 100-125 साल पहले ही रामकृष्ण परमहंस थे। और वो माता काली माता से उसी तरह बात करते थे जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। वो भक्ति भाव के अंदर उन्होंने माता को पाया था। उसी तरह से 400 साल पीछे जाएं तो मीराबाई ने कृष्ण को पाया था। ठीक बात है। तो मेरा जन्म से जब मैं माता की आराधना करता रहा तो एक स्टेज ऐसी आ गई जिसके अंदर मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए था। अब आप कहेंगे सबको तो भगवान नहीं मिलते, आप ही को क्यों मिला? जी जी बिल्कुल। तो वहां जहाँ पे स्वार्थ खत्म हो जाता है वहां पे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लोग जाते हैं मंदिर में, सब मेरा बेटे की नौकरी नहीं लगी, मैं 18 किलोमीटर रींगत से खाटू श्याम जी जाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चा बीमार पड़ा हुआ है ये ठीक हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, भाई ईश्वर गणेश जी मेरे को ये करो। तो वहाँ हर जगह स्वार्थ होता है। स्वार्थ के अंदर आप जाके ईश्वर की पूजा कर रहे हो या उनसे मांग रहे हो। लोग कहते हैं कि भाई अपने ईश्वर भी पिता ही है, अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और ऐसा नहीं है कि ईश्वर आप जो मांगते हैं वो पूरा नहीं करता है, लेकिन इस स्वार्थ से ऊपर भी उठ करके एक भक्ति होती है और भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। जी बिल्कुल। तो जो मैं जन्म से और बढ़ती उम्र के साथ में जब टीनेज में आया तो मैं 24 घंटे माता की भक्ति में विलीन हो गया। और उस ऐसी भक्ति थी जिसके अंदर मैं अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं था, मैं आनंदित हो गया। अच्छा। मैं आनंदित हो गया उस भक्ति भाव के अंदर। मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे माता से प्यार, मैं माता के चरणों के अंदर मेरा बस प्यार था। ठीक है। हर वक्त में मेरे को माता का चेहरा मुस्कुराता हुआ मेरी नज़रों में रहता, मेरे ध्यान में रहता। और चलते बैठते उठते है ना, मैं अगर कोई 2 व्हीलर भी चला रहा होता, सरस्वती माता का, तो मैं जब भी 2 व्हीलर भी चला रहा होता तो मेरे को यही लगता कि मैं पीछे मेरे माता बैठी हुई है। अच्छा। तो ये चीज मैं किसी को समझा नहीं सकता क्योंकि संसार वैसा बना नहीं है जी। और वैसी फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहें तो आप संसार के अंदर जी नहीं सकते। ना संसार ने मीराबाई को जीने दिया और ना भक्ति भाव के अंदर कोई है और अपने आनंद में है तो उसको लोग मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो ईश्वर में जो दीवाना हो जाता है वो एक गीत है भगवान का, तेरे प्यार में इतना खो जाऊं कि पागल समझे संसार मुझे। तो वो पागलपन की हद तक जब आप ईश्वर को प्यार करने लग जाते हो निस्वार्थ भाव से, तो वो एक जो पर्दा है इंसान और ईश्वर के बीच में जिस पार आप देख नहीं पाते हो वो पर्दा हट जाता है और आप उस ईश्वर के साक्षात दर्शन कर लेते हो। और जिसको साक्षात दर्शन होता है वो किसी को बताना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके लिए कोई मतलब है कि कोई उसको जाने कि उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया है और वो महान हो गया, उसको मतलब नहीं है उसको वो। और जिन लोगों को आज करीब 800 करोड़ पूरे संसार की पॉपुलेशन है, उस 800 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं जो जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। उन लोगों को आके किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
कि मेरे को ईश्वर का दर्शन हुआ है, उनके लिए दुनिया इरेलेवेंट है। उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनके लिए रिलेवेंट है। उनके लिए बड़े से बड़े पूंजीपति से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको वो मिल गया जो किसी को नहीं मिलता। तो अब आप कहेंगे कि अभिषेक जी आप क्यों बता रहे हैं? यही सवाल तो था ये आज मैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में था, मेरा जन्म 1976 का है, ठीक है, और 1976 से ये मान लीजिए मोटा मोटी 2002-2003 तक मैं उस भाव में रहा, उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहा, उस भक्ति में लीन रहा, जिसके अंदर मैं अपनी नित्य क्रिया भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैं नहाता था तो उस पानी के अंदर भी मेरे को ईश्वर के होने का एहसास होता था। मेरे को शर्ट के बटन बंद करने में भी 5-7-10 मिनट लग जाते थे, जो कि कुछ सेकंड्स का काम होता है। मेरे बाल बिखरे होते थे और मैं बाल नहीं बना पाता था। मेरी जूतों की लेस खुली होती थी और मैं जूतों की लेस बांध नहीं पाता था, क्योंकि मैं एक अलग ही दुनिया, अलग ही उसमें था। और तो मेरे को उस भाव में जब दर्शन हुआ तो मैंने जाके किसी को नहीं बताया। 2002 के अंदर मेरी माँ मेरे लिए मेरा ईश्वर का इस धरती के ऊपर, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में सोचूं कि ईश्वर कहाँ है, तो मेरी माँ के ना मुझे लगता है कि वो ईश्वर स्वरूप है। मैंने ये बात मेरी माँ को भी नहीं बताई, मेरी माताजी को भी उस वक्त नहीं बताई कि मेरे को आज तो माता का दर्शन हो गया, क्योंकि मेरे लिए वो बताना कि वो जरूरत ही नहीं थी। वो मेरे लिए बहुत रूटीन बात थी उस टाइम के ऊपर। 2002 के अंदर ईश्वर मेरे को वापस से एक क्या बोलूँ, वापस संसारिक जीवन में लाया, और उस फ्रेम ऑफ माइंड से मैं निकल करके और एक आम साधारण इंसान की तरह वापस मैं दिनचर्या के अंदर और अपने नित्य क्रिया करने लगा। धीरे 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 वो एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था। वो एक दिन में नहीं हुआ कि आज ऐसा और कल ऐसा हो गया। बहुत धीरे धीरे वो एक प्रोसेस चेंज हुआ, ताकि मैं किसी दिन शायद मैं तो संत बन करके, साधु बन करके, घर परिवार छोड़ करके और ईश्वर के लिए निकल जाना चाहता था भक्ति के अंदर। लेकिन मेरी डेस्टिनी के अंदर ईश्वर ने ये लिख दिया था कि मेरे को घर परिवार बसाना है, मेरी गृहस्थी बसनी है, मेरे को इस समाज के अंदर आके अपने परिवार को पालने के लिए जो भी व्यापार करना है, नौकरी करनी है, वो करनी है। और उस फ्रेम ऑफ माइंड में रह करके मैं नहीं कर सकता था। तो आज जिस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ और आप ही की तरह मैं भी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आज 2002 से 2024 हो गया है और अब 22 साल बाद मैं उसकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शायद ईश्वर चाहता है, मेरी जिन माता का मुझे दर्शन हुआ वही चाहती हैं कि ये बात सामने आए। और उसका कारण ये है कि हजारों लाखों लोग जो शायद इस वीडियो को कभी देखें, उनमें से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि मनगढ़ंत कहानी है या बना के बोली जा रही है, लेकिन उसी पब्लिक में से 2, 5, 10 ऐसे जने हैं जिनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, जिनके लिए मेरी बात इंस्पायर कर सकती है। जिस तरह से मेरे को इंस्पायर की थी किसी टाइम पे कि अरे 100 साल पहले ही तो, कोई बहुत हजारों साल पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले ही तो काली माता रामकृष्ण परमहंस से साक्षात में बात करती थी। तो वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कलयुग की ये बात है। ठीक बात है जी। तो जिन लोगों का फेथ डगमगा रहा है, एक दिए की जलती लौ जिनकी बुझने वाली है और उनका फेथ शटर हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि मैं उसके दिए के अंदर तेल डालने का उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जिन लोगों को मैं प्रेरणा दे सकूं जी। तो अब मैं जी आपसे अगर बातचीत करें जी, तो आपको कितनी बार माता के दर्शन हुए, जैसे आप बता रहे थे? मैं स्पष्ट रूप से तो मैं कहूँगा 2 बार, और एक बार और जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा। वो इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी मेरे को माता का दर्शन। अच्छा, हमने अभिषेक जी काफ़ी सारी स्टोरी कवर की हैं और चैनल पे डाली भी हैं। तो आम जन जो है वो पूजा अर्चना करते हैं लोग, और लोगों को दर्शन भी होते हैं। पीछे हमने रिसेंटली एक हरिद्वार की डाली थी, जिसमें भगवान शिव के एक दादी जी थी, उनको दर्शन हुए थे, काफ़ी एज थी वो। तो उन्होंने बताया कि जो फोटो में भगवान हैं ऐसा नहीं था उनका रूप,
कुछ अलग था। तो क्या आपको दर्शन हुए तो सरस्वती वैसी थी या दुर्गा वैसी थी जो हम इस धरती पे पूजा अर्चना करते हैं, वैसा ही था या कुछ अलग था उनका रंग रूप? मैं पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि वो हुआ कैसे था। और मैं मतलब ये बात कि मेरी अगर किसी आप साइकोलॉजिस्ट को बिठा लें या कोई साइंटिस्ट को बिठा लें या कोई डॉक्टर को बिठा लें ये बात करें तो शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि सब जो आदमी सोचता रहता है उसको वैसा ही दिखने लग जाता है, हेलुसिनेशन होने लग जाता है और आपको तो हेलुसिनेशन हो गया होगा और सच में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 के आसपास जब वो मेरी चरम सीमा थी मेरी भक्ति की, या मान लीजिए मेरे को उसका फल जीवन का मिलना था उस टाइम के ऊपर, तो उस वक्त एक तरह से मैं ईश्वर के अंदर रात को अगर 2 बजे भी आप मेरे को उठा के बोले तो उसके टाइम पे भी मेरा नींद के अंदर भी मेरा ईश्वर का ही स्मरण रहता था। और ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड थी। और बात वहाँ से चालू करूँ कि एक बार क्या हुआ कि प्रूफ के साथ में कि ऐसा हुआ। तो जब पहला दर्शन हो चुका था मेरे को, पहला दर्शन कब हुआ जी स्टार्टिंग? ये सन 2000 के आसपास हुआ मेरे को, 2000 के आसपास हुआ। तो 2000 के आसपास दर्शन होने के कुछ महीने बाद में, और मैं दर्शन पे आऊँगा हुआ क्या था, मैंने क्या स्थिति में था। तो मेरी मनोदशा ऐसी थी कि मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, जैसे मैंने बताया शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता, शू की लेस नहीं बांध पाता था, सर में कंघी नहीं कर पाता था ठीक से। अगर मेरे ये बोलिए कि अगर मेरे कपड़ों के ऊपर कुछ मेरे हाथ कांपते थे और मेरे कपड़ों के ऊपर अगर कुछ सब्जी गिर जाती थी तो मुझे ये होश नहीं होता था कि मेरे को दुनिया देखेगी, और मैं बस उसी भाव के अंदर घूमता रहता था। यानी कि बाहरी जो दुनिया उससे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं था। और मैं ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर इंडिया के टॉप MBA स्कूल के अंदर पहुंच गया था। तो IMT गाजियाबाद से मैं मेरा MBA कर रहा था। और वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था। और एक क्या बोलते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल लोग कट थ्रोट कंपटीशन करके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। ज़्यादातर IIT पास आउट थे जो MBA करने के लिए गए हुए थे। और उस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं उस कैंपस के अंदर एक लॉस्ट दिखता था कि इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या बात है इसके साथ, तो मेंटली प्रॉब्लम हाँ। लेकिन कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ ईश्वर में एकाकार हो रहा हूँ। और वहाँ कोई उस फ्रेम ऑफ माइंड में छोड़िए कि अच्छे से अच्छा आदमी उसके एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकता था। मैं तो ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड में था। तो जब ऐसी फ्रेम ऑफ माइंड में एक बार मैं मेरे घर आया तो एक संत थे, योगेश जी उनका नाम था। अच्छा। उनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां थी कि वो ये जान लेते थे कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब क्या आप आपसे कहेंगे कि आप कोई नंबर सोचिए, आपने कहा कि भाई मैंने अपने मन में आपने 15 सोच लिया, वो बता देंगे आपने 15 सोचा है। आप कोई कलर सोचिए, उनके पास कुछ इस तरह की सिद्धियां थी। ये बागेश्वर वाले उस टाइप की कुछ सिद्धियां थी उनके पास, मुझे कुछ इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो मेरी सिस्टर को वो कहीं मिले और उन्होंने मेरी सिस्टर को बिना जाने ही उनके परिवार के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी कि आपके ऐसे जेठ हैं, वो मेंटली थोड़ी से प्रॉब्लम पोजीशन के अंदर हैं और आपके इस तरह से। तो वो बड़ी शॉक हो गई कि ये इनको कैसे मालूम, मैं तो जानती नहीं हूँ। और वो अलवर में थी और उन्होंने उस वक्त तो मेरी सिस्टर को कहा कि मैं आपके छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ। आपके बारे में कहा? हाँ। जब मैं उनको नहीं जानता, मेरी सिस्टर उनको नहीं जानती, वो मेरी सिस्टर को नहीं जानते, अचानक ही रोड के ऊपर मिले और बोली मैं आपके छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ। तो मैं IMT गाजियाबाद से घर आया हुआ था और उस लॉस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में था जब 24 घंटे में माता का सिमरन चलता रहता था मेरे अंदर। और जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे बुलाया गया कि भाई वो आपको बुला रहे हैं नीचे। और आशीष आशीष जी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैं जो रूम था, हमारा ड्राइंग रूम था, उसमें एक तरफ मेरे दादाजी बैठे हुए थे, साथ में उनके वो
योगेश जी जो संत थे वो बैठे हुए थे, साइड में मेरे पापा बैठे हुए थे, ठीक है। और उनके ठीक सामने ऐसे कुर्सी के ऊपर 8-10 फुट की डिस्टेंस पे मैं आके बैठ गया। जब मैं उनके पास में आके सामने आके बैठ गया तो 7-8-10 मिनट तक साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोला, वो मेरे को देखते रहे। तो जब मेरे को वो देखते रहे, और मैं उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 22-24 साल, सन 2001 की बात होगी, और मैं तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरे को हिप्नोटाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, है ना, इनके बारे में ऐसा कुछ सुना था, मेरी सिस्टर को ऐसा बोल रहे थे, तो ये शायद मेरी भक्ति को ले जाएंगे मेरे अंदर से, भय था आपके अंदर। मेरे, हाँ। तो मैंने सोचा कि हिप्नोटाइज कर लेंगे मेरे को। तो मैं मेरी पलकें झपकाने लग गया कि मैं पलकें झपका तो मेरे को हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं एकदम, ये मेरे को क्यों देखे जा रहे हैं। फिर अचानक से वो खड़े हुए, और खड़े हुए और मेरे पास आए, मेरे को उन्होंने उठाया और मेरे को गले से लगा लिया सीने से। उनके दोनों हाथ एकदम आइस कोल्ड, बर्फ, मतलब मेरी पीठ पे जो उनका हाथ लगा तो ऐसा था जैसे बर्फ कोई छू रहा है मेरे को। और उन्होंने मेरे को गले से लगाया और वो वापस जाके बैठ गया। उनके 10 फीट सामने मैं बैठ गया। फिर उन्होंने बोलना चालू किया। अच्छा। और उन्होंने जो बोला, अगर उन्होंने ये नहीं बोला होता जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, तो शायद मैं आज आपको बैठ के वो बात भी नहीं बता रहा होता, क्योंकि उन्होंने समाज के सामने वो बात उसी वक्त रख दी ईश्वर की इच्छा से। इसीलिए आज मैं 22 साल बाद वो आपको बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी उस टाइम। ठीक बात है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको माता का दर्शन हो चुका है और आपको पूर्ण श्रृंगारित रूप में माता का दर्शन हुआ है। जब भी आप थोड़ा सा, हाँ, मेरे हाथ, जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो मेरे हाथ में झिनझिन चालू हो जाता है। आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा। तो और ऐसे नहीं रहता है कभी। हाँ, ऐसे अभी तो नॉर्मली था। तो उन्होंने बोला कि आपको माता का दर्शन हो चुका है और पूर्ण श्रृंगारित रूप में हुआ है। और अभी जब आप चल के आ रहे थे, मेरे को उन्होंने बोला, जब आप इस कमरे के अंदर एंटर हुए हैं, जब चल के आ रहे थे, तो आपके साथ में माता चल के आ रही थी। अच्छा जी। हाँ। और उन्होंने बोला कि उनके जीवन में ये दूसरी बार है जब उनको ईश्वर का दर्शन हो रहा है इस वक्त में, योगेश जी को। उन्होंने बोला इससे पहले मेरे को गुरु नानक जी का दर्शन हुआ था, और उसके बाद आज पहली बार है कि मेरे को साक्षात माता आपके साथ चल के आती हुई दिखी। यानी कि आपके साथ माता थी और उनको दर्शन हो रहे थे। उस वक्त में मुझे नहीं हो रहे थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि देखो आपके ना यहाँ पे होठों पे माँ का दूध लगा है, माँ ने आपको अपना दूध पिलाया। उस वक्त जब मैं बैठा था तो मेरे को ऐसा कोई भाव नहीं हो रहा था, जबकि ऐसा भाव मेरे को IMT, मेरे गाजियाबाद का जो हॉस्टल था, वहाँ पे मेरे को होता था ऐसा भाव। और मेरे को लगता था कि मैं बिल्कुल जन्मा बच्चा हूँ। मेरी उम्र कोई 2-3 महीने के बच्चे की है, और मेरे को माता ने मेरे अपने आंचल में छुपाया हुआ है ना, और मैं माता के आंचल के अंदर हूँ, और मेरी उम्र 2-3 महीने के बच्चे की है, और माँ मेरे को इतना प्यार से देख रही हैं, इतना प्यार से देख रही हैं कि प्यार के माँ के आंसू मेरे चिक्स के ऊपर गिरे, ऐसा मेरे को भाव होता था जी। तो उस टाइम पे मेरे को भाव होता था। लेकिन इस वक्त जब मैं योगेश जी के सामने बैठा था और मेरे परिवार के सामने बैठा था, तो मेरे को ऐसा कोई भाव नहीं हो रहा था। तो मैंने ये सोचा, अब देखिए मैं तो सोच रहा हूँ और वो जवाब दे रहे हैं जब बिना कुछ बोले। तो मैंने ये सोचा कि कहीं ये, क्योंकि मेरे को तो भाव नहीं हो रहा कि इस वक्त मेरे को माता ने दूध पिलाया और मेरे यहाँ दूध लगा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये अपने मन से बोल रहे हो बात। और ये सोचते सोचते मेरा ध्यान क्या गया कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं हूँ, जिसमें मेरे को समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, समाज मेरे को सोच रहा है कि मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, ऐसे मेरे को मेरी ज़िंदगी जीनी है। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, तो 76 से ये 25 साल। तो मैंने कहा कि मेरे को मेरी ज़िंदगी 80 साल तक की अगर है, तो वहाँ तक जीनी, मैं ऐसे कैसे जीऊँगा ज़िंदगी। न ईश्वर मेरे को खींच के संत बना रहा है, न मैं इस समाज में जी पा रहा हूँ, न मैं मेरे IMB के कोर्स में डिलीवर कर पा रहा हूँ, न मैं किसी सी चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ। और ऐसी मेरी इस मनोस्थिति के अंदर मेरे से शादी कौन करेगा। ऐसे मेरे मन में ज्ञान आया कि मेरा विवाह कैसे होगा। ऐसा मैंने सोचा। मैं तो मन में सोच रहा हूँ, और उन्होंने जवाब दिया
योगेश जी ने? योगेश जी, मैंने सोचा और उन्होंने जवाब दिया, घर तो आपको बसाना ही पड़ेगा। वो बोल रहे हैं मैं सोच रहा हूँ, और उन्होंने कहा घर तो आपको बसाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको आपको इस दुनिया में लेके आना है उसको इस दुनिया में कुछ करना है। मैं नहीं जानता उनका क्या कहने का था। और फिर से बताओगे क्या बोला जी? उन्होंने बोला कि घर तो आपको बसाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको इस दुनिया में लेके आओगे उसको इस दुनिया में कुछ करना है। मैं नहीं जानता इस बात का क्या मायने था। और उन्होंने कहा एक और बड़ी बात, उस आराधना में, उस तपस्या में मेरे, जब मैं IMT में था और मेरे भयंकर कमर में दर्द होता था और भूख ऐसी थी कि मैं खा सकता नहीं था। जीभ पे रोटी रखता था, मेरे को उबाक आ जाती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक साल, एक दिवाली से दूसरी दिवाली आ गई, मैं मेरे मुंह के अंदर रोटी का निवाला नहीं रख पाया। अच्छा अभिषेक जी, एक बात और भी जाने, जैसे आपने बताया कि माता आपके साथ रहती थी। आजकल काफ़ी सारे लोग हैं समाज में, वो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर माता आती है, तो आपके शरीर में प्रवेश करती थी या आपके साथ रहती थी? मैं वही आ रहा हूँ कि मेरा पहला जो उन्होंने जो जिक्र किया योगेश जी ने कि आपको पूर्ण शरीरिक रूप में माता का दर्शन हुआ है, वो हुआ क्या था जी? तो जब मैं IMT गाजियाबाद के अंदर मेरा पहला ईयर ऑफ स्टडीज़ में था, MBA के पहले ईयर में, तो मेरी मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं एक साल तक मुंह के अंदर अब रोटी का निवाला नहीं रख पाया। भूख लगती थी, मैं खाना नहीं खा पाता था। शायद मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मैं एक साल तक उठ करके तरीके से ब्रश नहीं कर पाया। एक साल तक, एक दिवाली से दूसरी दिवाली, इतना ज़्यादा लीन था ईश्वर की आराधना में, शरीर में जान नहीं थी, रोटी मुंह में खा नहीं पा रहा था। और ऐसी मनोस्थिति के अंदर मैं मेरे हॉस्टल के अंदर मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे और मेरे को कुछ भी 7 पेपर होने वाले थे मेरे, और 5-7 दिन पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बहुत टफ पढ़ाई थी, बहुत टफ पढ़ाई थी, तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता था। मैं अगर लिखना भी चाहता तो सिर्फ लिखते निकलते थे, मेरे हाथ कांपते थे और कुछ राइटिंग ऐसी होती थी स्क्रिबल जैसी कि कोई पढ़ ही नहीं सकता मैं लिख क्या रहा हूँ। मैं उस मनोदशा में ही नहीं था जी। तो जब ऐसी स्थिति के अंदर एकदम निढाल अवस्था के अंदर मैं मेरे रूम में पड़ा हुआ था, मेरे रूम के अंदर मैं लेटा हुआ था, तो अच्छा, जीवन में पूरा जीवन मैंने आराधना की सरस्वती माता की। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ। कहते हैं कि दुर्गा माता जो हैं वो सरस्वती, लक्ष्मी और काली का मिश्रित स्वरूप है, अवतार। हाँ, उन तीनों की ही एनर्जी से दुर्गा माता का अवतार हुआ था। और इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो हॉस्टल का रूम था उस सब कोई भी नहीं था मेरे हॉस्टल के अंदर, मेरा रूममेट भी नहीं था। और मेरी जो स्थिति थी उसके अंदर एकदम मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दुर्गा माता प्रकट हुई। मुश्किल से 3 फीट की दूरी पे मैं पलंग पे बिल्कुल ऑलमोस्ट एक बिना जान के निढाल शरीर में पड़ा हुआ था और मेरे को माता प्रत्यक्ष रूप से मेरी साक्षात। ये टाइमिंग क्या थी जी आपकी? मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है इस वक्त में। आपको एक बात और बताऊं कि कहते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान का मुंह में खोल बोला, तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो। और कृष्ण भगवान ने जब मुंह खोला तो उनको तीनों लोक ब्रह्मांड पूरा अपने मुंह में दिखा दिया और फिर क्षण भर बाद ही यशोदा मैया को सब कुछ भुला दिया। फिर वो स्मरण नहीं कर पाई उन्होंने क्या देखा, पर उनको इतना मालूम है कि मैंने पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में देखा था। तो मैं आपको, अगर आज आप मेरे से पूछें कि माता ने क्या हाथ में त्रिशूल था, क्या माता के हाथ में 6 हाथ थे, क्या माता के हाथ में चक्र था, क्या माता के हाथ में क्या कुंडल पहने हुए थे, क्या माता क्या साथ में क्या कैसी दिखती थी, मैं आपको इसके बारे में कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो दर्शन हुआ मेरे को पूरा, उसके मिनट्स बाद में जैसे ही, अच्छा उसके बाद मेरे में शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं उठ के खड़ा हो पाता, बैठ पाता और माता के चरणों में गिर जाता। माता के दर्शन के बाद में मेरे धीरे धीरे जैसे किसी ने मरते हुए, प्यास से मरते हुए आदमी के मुंह में किसी ने एक बूंद पानी डाला हो और उसको धीरे धीरे जान आती है, ऐसे मेरे अंदर जान आई। और उसके बाद भी मेरे अंदर ये नहीं कि एकदम स्फूर्ति आ गई और एकदम से मैं खड़ा होके और एकदम
एग्ज़ाम को क्लियर करके अव्वल आ गया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन और ना ही मैंने मेरे फ़ोन करके गाज़ियाबाद से मम्मी को कहा कि आज तो मेरे को माता का दर्शन हो गया। मेरे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं था, मैं तो माँ के भाव में एकदम एकाकार था मेरा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दर्शन हुआ। वो 5-7 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम चालू हुए और सारे एग्जाम टाइमिंग आपसे जान सके दर्शन बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं है कि क्या टाइमिंग था, पर क्या टाइमिंग था, क्या दिन था, क्या तारीख थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। वो उस वक्त मेरे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं था कि मैं उसको कहीं लिखता कि आज ऐसा हुआ, मेरे लिए वो रेलेवेंस ही नहीं थी। फिर वही बात, अच्छा ये मैं उस भाव के अंदर, उस भाव में नहीं, उस जगह में जहाँ पे था और जो मेरे को दर्शन हुआ, तो ये मेरे को क्लियर था कि जो मुझे माँ का दर्शन हो रहा है ये दुर्गा माँ का दर्शन हो रहा है। ये मैं देख रहा था कि जो मेरे सामने देवी है ये दुर्गा माता है। अच्छा, ये मैं देख पा रहा था कि दुर्गा माता का दर्शन हो रहा है। तो वो दर्शन मेरे को पहली बार। अच्छा, आपसे उनकी कुछ बातचीत भी हुई थी, जैसे कुछ नहीं उन्होंने आपको कुछ बोला हो? देखिए मैं ऐसा सहस्त्रों बार हुआ उन दिनों में, आज ऐसा नहीं होता है। और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि भाई मैंने पूरा जीवन हर सांस के अंदर सरस्वती माँ को बसाया और मुझे दुर्गा माँ का दर्शन क्यों हुआ। हाँ, जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि कुछ बातचीत भी हुई, तो बातचीत उन दिनों के अंदर कई बार ऐसा हुआ कि मैं वो जान लेता था कि माँ ने मेरे से क्या कहा है, मैं उसको आज बयान नहीं कर सकता। और वो साइकोलॉजी नहीं थी। माता के मंदिर के अंदर माता की मूर्ति जिनकी मैं आराधना करता था, वहाँ जाके जब कई बार मैं खड़ा होता था तो मुझे ये मालूम पड़ जाता था कि माता मेरे से क्या कह रही है। अच्छा। और वो मेरा वहम नहीं होता था। अगर मैं दिल्ली के अंदर एक मंदिर था, कस्तूरबा गांधी मार्ग है कनॉट प्लेस के पास में, उसके पास में भाई हाउस है। अच्छा। भाई हाउस के ठीक सामने उस जमाने में एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर के अंदर ही मैं अपना ज़्यादातर टाइम उस मंदिर में ही निकालता था। कई दिनों तक उस मंदिर की फर्श पे ठंड में, दिसंबर की ठंड में भी ज़मीन पे सोता रहता था और 24 घंटे माँ का ध्यान करता रहता था। प्रेम के आंसू मेरी आंखों से श्रद्धा की धार बहती थी और मुझे ये कोई मतलब ही नहीं होता कि मुझे कोई देख कर के क्या कहेगा कि ये क्यों माता की से लिपट के इसके आंखों के अंदर से इतनी अश्रुधार निकल रही है। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो मेरे को ये फील नहीं होता था, मुझे मालूम पड़ता था कि माँ मेरे से क्या कह रही है और मैं उनसे संवाद कर पाता था, जिसको कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन वो मेरे अंदर के अंदर उनकी आवाज़ आती थी और मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता था। वो मेरे क्या बातें करते थे? तो जैसे मतलब कई बार हुआ, मानते ने मेरे को बोला कि मुझे हाथ के कंगन चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए। तो उस ज़माने में, उस टाइम में मेरे आँखों के सामने, खुली आँखों में, सोते हुए में नहीं, खुली आँखों में मेरे को दृश्य आ जाता था कि जो माता चूड़ी मांग रही हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस के पास एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पे एक चूड़ी मार्केट है और वहाँ पे इस हाइट के ऊपर ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं, जिसके अंदर सफ़ेद चूड़ियाँ हैं और हरे और लाल उसके अंदर डॉट्स हैं। तो वो चूड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं। मेरे अंदर भूखा पेट था, चलने की ताकत नहीं थी, मतलब ये हो जाता था कि वही लेनी है। हाँ, वो दृश्य पूरा मेरी आंखों के सामने वैसे ही चल जाता था जैसे आप पिक्चर में टीवी देख रहे हैं और आपको तो मेरे आंखों के सामने उधर से चल जैसे माता आपको ये बोलती थी कि मेरे को चूड़ियाँ चाहिए। हाँ, और तो वो चूड़ियाँ आपको मार्केट में दिख जाती थी कि मेरे को दिख जाती थी कि कहाँ पे उस मार्केट के अंदर वो दुकान है और उस दुकान के ऊपर किस हाइट के ऊपर वो चूड़ियाँ रखी हुई हैं। और उस भूखे प्यासे पेट के अंदर जहाँ पे एक एक कदम चलने की शक्ति नहीं थी, पैदल मैं जाता और मैं उस दुकान पे जाके वो चूड़ियाँ उठा लेता और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि अरे यहाँ पे ये चूड़ियाँ कैसे रखी हैं, मेरे को ऐसा कैसे दिख गया। लेकिन मुझे वो ताज्जुब ही नहीं था, मुझे पता था कि वहाँ पे वो चूड़ियाँ रखी हैं, मैंने वो देख लेता था। माता मेरे को कहती मेरे को बालों के अंदर गजरा चाहिए, है ना। तो अब वहाँ उसी मूर्ति के सामने मुझे ये होता, माता मेरे से गजरा मांग रही हैं। अब उस सीजन के अंदर मोगरे के फूलों का गजरा पूरी दिल्ली में ढूंढने के बाद भी मेरे को कहीं नहीं मिला कि मैं गजरा कहाँ से लाऊं। और हर सेकंड के अंदर तड़प कि मैं उनको गजरा चाहिए।
आज आपको कोई बोले कि आपको कमल का फूल चढ़ाना, मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपने कोशिश कर ली, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन मेरे तो हर सेकंड में ये हो जाता था कि नहीं चाहिए। वो माता को देना है, लाना है, माता मांग रही है। तो बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। तो एक दिन मैं जब सोया, मेरी जो मम्मी है वो दूसरे रूम में सो रही थी, सुबह उठ के वो मेरे पास आई, बोली कि आज जिस रूम में तू सो रहा है, ये गाजियाबाद की ये उसी पीरियड की बात है। उसी ये मान लीजिए ये चरम मेरी जो भक्ति थी वो 97 से लेकर 2003 तक का जो फेज रहा, उन्हीं की बीच की। आपकी मदर वहाँ गाजियाबाद में आपके साथ रहती थी? कुछ टाइम के लिए आती थी दिल्ली, हमारा पटपटगंज में एक फ्लैट था। अच्छा। तो कुछ टाइम के लिए मैं मेरी मदर के साथ भी रहा। ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि मैंने देखा आज की सपने में कि जिस रूम में तू सो रहा है उस रूम के अंदर देवी बालों के अंदर गजरा लगा रही हैं, मोगरे का गजरा लगा रही हैं, और कोई उनसे पूछ रहा है कि आपके पति तो यहाँ है नहीं, फिर आप गजरा क्यों लगा रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये गजरा मुझे लगाने दो, ये गजरा मुझे लगाना है। ये आपकी मदर को एहसास हुआ? ये मदर ने देखा। अच्छा। और जैसे ही मम्मी मेरे को ये बात बता रही है और मेरे अंदर 3 दिन से चल रहा है मेरे को माता को गजरा देना है, माता मेरे लिए गजरा मांग रही है, और मैं पूरी दिल्ली ढूंढ चुका, मुझे गजरा नहीं मिला। और जैसे ही माता मेरे को ये बात बता रही है कि उन्होंने देवी को मेरे रूम में देखा और वो बालों में गजरा लगा रही थी, तो मैं मेरे को मेरी आंखों के सामने फिर दृश्य आता है कि अरे फला मंदिर के अंदर फला पेड़ के नीचे एक फूल वाला बैठा हुआ है और उसके टोकरे के अंदर फूलों का गजरा है, वो यूँ निकाल करके और मोगरे के फूलों का गजरा निकाल रहा है। तो मैंने मेरी मदर को कहा बैठिए मेरे साथ में, और वो मेरी माँ इतनी मासूम है कि वो मेरे से पूछते भी नहीं थी कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किधर चले, उनमें भी मासूमियत भरी हुई थी। मैंने उनको ऑटो में बिठाया, बिना कुछ बोले कहाँ जा रहा हूँ, सीधा जाके फला मंदिर के अंदर मैं पहुँचा, ऑटो से उतरा, देखा कि वहाँ पे वही फूल वाला बैठा हुआ है जिसका मैंने विजन देखा था। मैंने कहा भाई साहब गजरा चाहिए फूलों का, और उसने वैसे ही गजरा निकाला जैसे आपको दिखा, जैसे मेरे को दृश्य दिखा था। तो और पूरी दिल्ली के अंदर उस वक्त कहीं वो फूलों का गजरा नहीं मिल रहा था, सीजन नहीं था। वो ले जा करके मैं माता को अर्पित किया। मैंने अपने आप से सवाल किया, ये क्या मैं जो देख रहा हूँ ये मेरा वहम है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? फिर मैंने अपने आप को जवाब दिया, उस वक्त जो संसार की पॉपुलेशन थी, हम पढ़ा करते थे कि उस वक्त 2001 के आसपास वो पॉपुलेशन संसार की 600 करोड़ थी। आज करीब 800 करोड़ के आसपास है, उस वक्त 600 करोड़ थी, हम पढ़ा करते थे। तो मैंने अपने आप में ही सोचा 600 करोड़ लोगों में, औरत आदमियों में इतना सुंदर कोई है ही नहीं। जो मुझे दर्शन हो रहा है माता का, जो माता मेरे सामने प्रत्यक्ष दिख रही है, रोशनी से बनी हुई, जितना तेज है उनमें, इतना सुंदर पूरे 600 करोड़ लोगों में कोई है ही नहीं। तो ये मेरा वहम कैसे हो सकता है कि जो मुझे दिख रहा है वो मेरा वहम है? इतनी सुंदर माता, वो मुझे दर्शन हुआ। एक बात और कीजिए, चलो आपको दर्शन हो गए, आपने 2-3 घटनाएं बताई कि आपको दर्शन हो चुके। एक तो आप ये बताते हो वीडियो में कि मेरे को दर्शन हुए, लेकिन आप उसको ये नहीं बता पाते कि माता कैसी थी, उन्होंने हाथ में क्या ले रखा था, आप वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, उसके बारे में बताएं प्लीज, क्योंकि लोग ना उस चीज़ को जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब मेरे को पहला दर्शन हुआ था तो मुझे ये बिल्कुल ज्ञात था कि जो मुझे दर्शन हो रहा है वो दुर्गा माता का है। ईश्वर ने मेरी जो स्मृति थी उसको कुछ क्षण के बाद में, आज मैं नहीं बता सकता कि उनके, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके कितने हाथ थे और उन्होंने क्या पहन रखा था, पर ये मुझे मालूम है पूर्ण श्रृंगारित थी। मैं उसको नहीं, मैं वो मेरी स्मृति को ईश्वर ने उस पार्ट को वहाँ पे, जैसे यशोदा माँ को आपने बताया कि आपकी सारी जो पीछे की जो याददाश्त थी वो भगवान ने भुला दिया उसको, उस क्षण की, उन क्षण की जिसके अंदर दर्शन हुआ। और कभी मैं बहुत ज्यादा ध्यान में होता हूँ तो मैं उस वक्त को जी पाता हूँ और मेरी पूरी शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है, मैं उसी वक्त को महसूस कर पाता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि उसको। लेकिन माता उसको भी तो ये बोल सकती, आपको ये भी तो भुला सकती थी कि आपको दर्शन हुए ही नहीं। मैं देखिए, इस पे मेरा कुछ कहना नहीं है। अभी जो दूसरी बार का दर्शन था मेरा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा टाटा में सिलेक्शन हो गया कुछ टाइम के बाद। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा जी, आप मेरे सवाल, मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप मेरे भी सवालों का जवाब दें। क्योंकि मेरे सवाल नहीं, लोगों के सवाल हैं। जी जी, 2 मिनट के समय लूँगा, आप जो भी सवाल पूछो, क्योंकि आपने काफ़ी लंबी बातें मेरे को बताई और पब्लिक को बताई, लेकिन कुछ सवाल है, लोगों के सवाल भी होने चाहिए।
ठीक है। आप बता रहे हो कि माता का मेरे को दर्शन हुआ और मेरे को उनका फेस याद नहीं है, मेरे को ये नहीं पता कि उनके हाथ में क्या है, कितने हाथ हैं, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग जो भी वो उस पार्ट की मेमोरी को ईश्वर ने इतना ही ध्यान रखा, और वो भी जब योगेश जी ने संसार के सामने बोला कि आपको माता का पूर्ण श्रृंगारित रूप में दर्शन हो चुका है, जो कि मेरी मदर को ही नहीं मालूम था। तो क्या आप ये भी बुला सकती थी माता? बिल्कुल यही मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अपने वेदों में लिखा हुआ है। आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे जी अभिषेक जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको बताया, आप बता रहे हो कि मेरे को माता के दर्शन हुए, लेकिन मेरे को याद नहीं है कुछ, तो माता ये भी बुला सकती थी कि आपको दर्शन ही नहीं हुए, ये भी तो भूल सकते थे आप, ये भी तो बुला सकती थी माता। अब देखिए, ये मेरे किस जन्मों के कर्म थे कि जिनके कारण मेरे को दर्शन हुआ, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि ईश्वर ने मुझे क्यों नहीं उसको स्मरण रहने दिया कि आज मैं याद करूं कि वो रोशनी रूपी माता का कैसा था। तो मैं आपको क्लोजेस्ट यही बता सकता हूं कि, लेकिन अभिषेक जी बात ना ऐसी है, ये कलयुग है जी, और कलयुग में लोग प्रूफ के बगैर बातचीत नहीं करते। हो सकता है इस वीडियो के बारे में भी कुछ लोग कमेंट करें कि ये बकवास है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जी जी, ठीक है जी। तो हम कैसे यकीन कर पाए? मेरे मन में भी एक सवाल है, खुद मेरे पर्सनली मेरे मन में सवाल है कि आपको सारी चीज़ें याद है, लेकिन ये याद नहीं कि माता के दर्शन हुए तब वो उनका स्वरूप कैसा था, उनका श्रृंगार कैसा। आप बता रहे हो कि वो हंस रही थी, उनका चेहरा मतलब स्माइली फेस था जी, और श्रृंगार में थी, लेकिन फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो। वही, अब देखिए, जिस वक्त पहला दर्शन हुआ था उस वक्त बिल्कुल मैं एकदम घायल अवस्था में था, जिस आदमी ने 1 साल तक खाना ही नहीं खाया हो, जिसके शरीर में जान ही नहीं हो, जो उस अवस्था के अंदर था, तो मेरे में तो इतनी भी ताकत नहीं कि तुरंत उठ के माता के चरणों में गिर जाऊं। तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने कान में कैसे कुंडल पहन रखे थे, क्योंकि मेरा वो भाव ही नहीं था कि मैं उनके कुंडल को देखूं या उनके वस्त्रों को देखूं। मैंने माता को देखा प्रत्यक्ष में, मेरे लिए बस वही था। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कृष्ण ने यशोदा को बुला दिया कुछ क्षण बाद ही, कि उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे कृष्ण के मुंह के अंदर देखा, यशोदा मैया ने कहा कि भाई तुमने मिट्टी खाई है, मुंह खोलो। उन्होंने मुंह खोला और पूरा ब्रह्मांड उनको कृष्ण ने अपने मुंह में दिखा दिया, और कुछ क्षण बाद उनको बुला दिया कि उन्होंने देखा क्या है, पर उनको ये पता है कि मैंने इनके मुंह के अंदर ब्रह्मांड देखा है। अभिषेक जी, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी भगवान से बातचीत करना चाह रहे हैं, भगवान को देखना चाह रहे हैं, उनका आभास करना चाह रहे हैं। जी जी जी, मानते हो मेरी बात? लेकिन उन लोगों को नहीं हो पाते हैं। जी, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर वो करना चाहें तो आप बताया, जैसे वो पूछते भी है, कमेंट भी करेंगे कि इन्होंने जो माता की स्तुति की, माता का ध्यान किया, वो कैसे करते थे? आप एक बार प्लीज वो भी जरूर बताएं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो, और कम शब्दों में बताएं वो प्लीज। एक भक्ति भाव था, और भक्ति भाव वहाँ हो जाता है मैं जो एक पर्दा है ईश्वर और परमात्मा के बीच में। वो अभिषेक जी, आप बात नहीं समझ रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आप क्रिया करते थे, वो क्रिया क्या थी? कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। रामकृष्ण परमहंस ने कोई जाप करके काली माता के दर्शन नहीं किए, एक निस्वार्थ भाव से प्रेम, जिसमें आनंदित आदमी हो कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुझे प्रेम करता हूँ। वो अगर इस संसार में 800 करोड़ में से जो लोग हैं, वो उनमें से कोई भी कर पाए, तो उसको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें ईश्वर को ही पाना चाहे और उसकी कोई इच्छा ना हो। अगर वहां पे जहां पे लोभ, क्रोध, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, ये सब खत्म हो जाती है और सिर्फ ईश्वर का ही स्मरण रह जाता है, और आप ईश्वर से कुछ नहीं चाहते, बस ईश्वर को आनंदित होकर प्रेम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एक्सपीरियंस था, जो आपके साथ घटना घटी, उनका हमारे साथ और चैनल के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में 1 मिनट आपका लूँगा जी, कि हमारी जो ऑडियंस है जी, 1 मिनट में, आधा मिनट में या 1 मिनट में, आप उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे? देखिए, मैं आज के कलयुग के अंदर लोग ईश्वर से विश्वास खोते जा रहे हैं। और कैसे खोते जा रहे हैं? अभी मैं जयपुर आ रहा था तो रास्ते में लंबी लंबी लाइनें थी, ध्वजा लोगों ने उठा रखी थी है, लेकिन कहीं न कहीं, बल्कि कलयुग में तो ज़्यादा ईश्वर में आस्था लोगों की है, स्वार्थ रूपी आस्था है।
मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरे माता पिता बिस्तर पे हैं उनको भगवान क्रिया ठीक कर दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा घाटा हो गया, मेरा लोन को उतरवा दो। तो हर आदमी जाता है मंदिर के अंदर मांगने के लिए, ईश्वर के प्रेम में दीवाना होकर नहीं जाता। तो अगर आपको ईश्वर को पाना है, मोक्ष पानी है, ईश्वर में विलीन हो जाना है, उस परम तत्व में विलीन हो जाना है, तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को तो छोड़ना ही है। साथ के अंदर आपको निस्वार्थ भाव से ईश्वर को प्रेम करना है। अगर आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर को प्रेम कर पाएंगे तो ईश्वर और परमात्मा और इंसान के बीच में जो पर्दा है, जिसके पार इंसान ईश्वर को नहीं देख पाता, वो पर्दा हट जाएगा और आप ईश्वर का साक्षात दर्शन कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी चैनल से जुड़ने के लिए और जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो हम मौजूद थे पिंक सिटी जो जयपुर है राजस्थान में, वहाँ पे हम मौजूद हैं और अभिषेक जी से हमने बातचीत की। 2-3 बार इनको माता के दर्शन हुए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। और हाँ, एक लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी माता को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो या अपने खुद के दादा दादी किसी को भी मानते हो, एवरीथिंग जो भी है उनका नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छी शिक्षा से एक नेक नीति से अपना काम चलाएं। ऐसा नहीं कि चोरी ठगी से बचें और भगवान में ध्यान लगाएं, उसका नाम जपें। तो और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, जयपुर राजस्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। प्रणाम।